सिटी कोतवाली राजेश पांडे एवं पूर्व थाना प्रभारी जमोडी अभिषेक सिंह परिहार द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा एवं दलित महिला के साथ गाली गलौज करने के विरोध आईजी को सौंपा गया ज्ञापन सौंपते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। पंचे ग्राम रजडीहा के हैं, हमारे बच्चन के साथ बदतमीजी करी। सीता पांडे ये लड़की गई थी बाहर, इसके साथ बदतमीजी किए। इसके बाद उनके घर आए, पूछा आज करने कि भाई ऐसा काम काहे करते हैं, तो गाड़ी गरौज करे लागे, बिटियन के मारे पीटे लागे, झोंकर धे के घटिलावे लागे। एक बाद हम पंचायत थाना में रिपोर्ट करे तो राजेश पांडे जी रहे, वो थाना प्रभारित हो गया। मादर शोर चमन्नी गमन्नी हाँ कहाँ जाए, तो हमारी दाई महतारी गरियाँ धक्का मार मार ले जाए, खुद कहीं दूध ढोस के कहीं सब बिटिया लड़का हम पंचायत तमन सेरुयन का घटिला के अंदर ले जाके कहीं हमारे लागे। के बाद ले जाके जेल में करा दी। कौन सा जिला लगता है? सीधी जिला। थाना कौन सा लगता है? सीधी थाना कोतवाली। कोतवाली थाना सीधी लगता है हमारे पास ही। आज आप ज्ञापन दे रहे हैं डीआईजी साहब को, क्या मामला? चूँकि मामला असल में सीधी जिले की पुलिस की गुंडागर्दी को लेकर है, मतलब जिले के कुछ थाना प्रभारियों की कहा जाए तो ऐसे हालात हैं कि कहीं न कहीं आज जनता पुलिस विभाग की तानाशाही रवैये और गुंडागर्दी को देखते हुए जनता मजबूर हो रही है उनके खिलाफ। और बीजेपी शासन में देखने को आए दिन मिलता है कि कहीं न कहीं ऐसी रुतबा होता है कि जनता के साथ पीड़ित की। तो मामला सीधी जिले के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पांडे का है। चूँकि आप लोगों को भी मालूम है प्रदेश में नंबर 1 थाने में अव्वल रहे हैं, तो इस टाइम पे जो चल रहा है रुतबा, तो छपास और झपास में प्रशासन ज़्यादा भरोसा करने लगा है। तो राजेश पांडे का मामला था, हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद हैं हालात में। इनके साथ एक दलित महिला है, इनके साथ गलत हुआ और थाना प्रभारी द्वारा FIR नहीं दर्ज की गई और मारपीट कर धक्का मार के थाने से भगा दिया गया इनको गाली गलौज कर। और साथ में जो बच्ची थी उनके साथ एक आपराधिक तत्व टाइप का व्यक्ति था गाँव का, जो जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो इस मामले को लेकर शिकायत उनके ही परिजन को बैठा लिया गया भाई साहब। तो ये सारे मामले थे। दूसरी चीज़, हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक आपके प्रमोद सिंह जी मौजूद हैं। इनके साथ जमोडी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार, जो कि तीसरे रैंक पर रहे हैं थानों में, इनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई आपके साथ भी और फर्जी मुकदमा लगाने की दी गई। जो कि सेना के जवान हैं, देश की सुरक्षा करके आए, रक्षा करके आए हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं। साथ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी कहीं न कहीं आवाज़ उठाने पर पुलिस प्रशासन के वहाँ के जो थाना प्रभारी, उनका गुंडागर्दी सामने आ रहा है। वो कहीं न कहीं धमकियाँ देते हैं, फजूल में उठवाने की कोशिश करते हैं, जिसका प्रदर्शन 2 बार सीधी जिले के SP पुलिस अधीक्षक महोदय का किया गया घेराव, लेकिन उसमें अधीक्षक साहब ने किसी प्रकार का कड़ा कदम नहीं उठाया। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आज मजबूरन हमें IG और DIG साहब का चैम्बर घेरने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। लेकिन हम शांत नहीं बैठने वाले। अगर जनता की आवाज को आप दबाएंगे तो हम दबने नहीं देंगे। अगर वर्दी दी गई है, देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए दी गई है। देश का संविधान उतना ही आम जनता के ऊपर लागू होता है, उतना ही आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर नियमों की धज्जियां आप उड़ाएंगे तो हम आपकी धज्जियां उड़ाएंगे। आपको जो करना है करते रहिए। सम्मान करते हैं, वर्दी है, मेरी दुर्गा है, सम्मान करते हैं, उसी तरीके से आप देश की रक्षा करिए। मुलाकात नहीं हो पाई, DIG साहब से बात भी हुई है फ़ोन पर, और उन्होंने बोला भी है कि आप एक काम करिएगा, कल जब आप आइएगा, अगले दिन जब आप आइएगा, एक बार सूचित कर दीजिएगा, मुलाकात हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं IG साहब, DIG साहब कड़ा रुख अपनाएंगे और कार्रवाई करेंगे। ऐसे थाना प्रभारी जो बीमार है, मानसिक बीमार है, जो जनता के प्रति सही व्यवहार नहीं कर सकते, तो ऐसे बीमारों को रखना उचित नहीं है। हाल ही में और भी बहुत सारे ऐसे मामले आए कि जो 2 स्टार के हैं उन्हें आप सिटी कोतवाली 3 स्टार को रखना चाहिए, तो 2 स्टार को आप रख दिया। उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट करें, किस तरीके से जनता के साथ पेश आएँ। कुल मिला के आप तानाशाही दादागिरी टाइप की पेश आ रहे हैं। तो ऐसे बीमारों को थाना से हटाया जाए और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्योंकि बता रहा हूँ ना कि जैसा कि अगर आम जनता अगर यही रुख करती, हाल ही में एक पत्रकार भाई का भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है मैटर में। पवन तिवारी जी टीवी के पत्रकार हैं सीधी जिले से, उनके साथ भी अभद्रता की गई। IG साहब जोगा जी गए थे, माफ़ी भी मांगे थे, लेकिन थाना प्रभारी जो राजेश पांडे इतने अकड़ू टाइप के हैं कि उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। एक पत्रकार से अपनी गाली गलौज की, थाने से भगा दिया गया। तो जहां पत्रकार सुरक्षित नहीं है चौथे स्तंभ के, तो जनता कैसे सुरक्षित हो? जहां देश के सेना के पूर्व सैनिक जवान शहीद जो है तो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता गरीब कैसे सुरक्षित है? आप वर्दी का कुल मिला के नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
मेरा विरोध है कि सही तरीके सही काम किया जाए और वर्दी का सही उपयोग किया जाए। अगर आपको दी गई, जिस प्रकार से आपने शपथ ली थी, उसी शपथ के आधार पर अपनी सच्ची निष्ठा के साथ सेवा करिए, वरना नहीं कर सकते तो जनता चुप नहीं बैठेगी, ना ये संगठन चुप बैठेगा। यही सारे मामले थे। नाम और पद बता दीजिए। विवेक पांडे, शिवसेना जिला अध्यक्ष के कार्य पर पदस्थ हूँ आपके सीधी जिले से, और मेरी आवाज़ यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के जन के हित के मामले में आवाज़ उठाता रहे। हमारे साथ भाई साहब लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभार की ऐसी